अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद आसिफ़ है। काश्तकार भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपने आलू की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए आपने कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है और कितनी करनी है। मैक्सिमम खाद इस्तेमाल करने से हम कितनी पैदावार ले सकते हैं आज का। और दूसरी बात हमारी, हम जो आलू है उसको जो सीड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, उसके बी को दवाई क्यों लगाते हैं, दो चीज़ों के बारे में बात होगी। ज़मीन की तैयारी के बारे में मैंने पहले बात की है, मेरी पहली वीडियो ज़मीन की तैयारी के बारे में थी। ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन नरम और भुरभुरी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा देर तक ज़्यादा देर तक बरकरार रखे, और जो नरम और भुरभुरी होगी तो आलू का साइज़ भी ज़्यादा बढ़ेगा। काश्तकार भाइयों, ज़राई माहिरीन कहते हैं कि आपने अच्छी पैदावार लेनी है ना, अच्छी पैदावार लेनी है तो ज़मीन के अंदर जितनी किलो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे आप उतनी ही बोरियां आलू की हासिल कर लेंगे। जितना फास्फोरस इस्तेमाल करेंगे, पोटाश इस्तेमाल करेंगे, उतना आप अच्छी पैदावार ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आपने आलू की 100 बोरी 1 एकड़ से लेनी है, तो इसके लिए खाद कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए। 100 बोरी के लिए आप 100 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, और 100 किलोग्राम आपने फास्फोरस का, 75 से 100 किलोग्राम आप फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर पोटाश के हवाले से बात की जाए, पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है 50 kg, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का हाफ आप पोटाश इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 100 बोरी की बात हुई, 100 किलो नाइट्रोजन, 100 kg फास्फोरस और 50 kg आपने पोटाश का इस्तेमाल करके आप 100 बोरी आलू की पैदावार ले सकते हैं। बाकी अगर ज़मीन का हिसाब लगाएंगे, ज़मीन मुख्तलिफ होती है, तजाबी है, असासी है। अगर आपकी ज़मीन कलराठी है, उसमें तो आलू वगैरह काश्त ही नहीं होता। ज़मीन अच्छी और मैरा मोटी ज़मीन में आलू काश्त होता है। तो ये हमारी थी। दूसरी चीज़ के बारे में हम आते हैं कि बीज को जहर क्यों लगाना चाहिए। काश्तकार भाइयों, अगर आप आलू कीजिए, आलू का फील्ड है, इसमें इन्होंने आलू 7 वाले फील्ड में आलू काश्त कर लिया है, इसमें अब करना है, ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एक ही जगह पे बार बार आलू लेके आएंगे, उससे आपके जो राइज़ोक्टोनिया चतरी की बीमारी है या ब्लैक लेग है, उसमें बहुत ज़्यादा आएगी। उससे बेहतर है कि आप आलू के बीज को जहर लगा कर काश्त करें। जहर लगा कर काश्त करने से क्या होगा, जो आलू का जो इब्तदाई तहफ़्फ़ुज़ है ना, वो हो जाएगा। बीमारियों के ख़िलाफ़ भी, बीमारियों से बचाव हो जाएगा, कीड़ों मकोड़ों से भी बचाव हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, आपने कौन सी कंपनी की इस्तेमाल करनी है। हम कंपनी की बहस में नहीं जाते हैं, एक दो तो इन मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में बता देता हूँ। इस टाइम वाइब्रस प्रीमियम सिंजेंटा की है, वो दी बेस्ट प्रोडक्ट है। पिछले साल सिंजेंटा की यानी कि वो एप्लीकेशन हुई थी, पिछली जो लिस्ट थी मेरा ख्याल, उसकी एप्लीकेशन हुई थी, लेकिन खातिर खा रिज़ल्ट नहीं मिले थे। इन्होंने इसमें डबल डोज़ की है। आप वाइब्रस प्रीमियम का इस्तेमाल करें, दी बेस्ट प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है, आपके लिए भी, आपको भी अच्छा होगा, यानी कि जो आलू के काश्तकार हैं वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अगर आपने बायर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, बायर का मेस्टो है, मेस्टो भी दी बेस्ट प्रोडक्ट है। मेस्टो की निस्बत मैं इसको ग्रेडिंग क्यों अच्छा देता हूँ, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, कुव्वत मदाफ़त पैदा नहीं हुई, राइज़ोक्टोनिया के अगेंस्ट कुव्वत मदाफ़त पैदा नहीं हुई, इसलिए इसको। बाकी अगर सन क्रॉप या एवियाल ग्रुप है, इनकी भी प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइटन है या सन क्रॉप ग्रुप का किसी भी प्रोडक्ट जो आलू के बीज को दवाई लगाने वाली है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी है, राइज़ोक्टोनिया से बचेंगे। राइज़ोक्टोनिया से क्या होता है, इसके ऊपर जल्द के ऊपर वो चतरी सी आ जाती है, जिससे आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। जब मार्केट वैल्यू कम होगी तो आपको खातिर-ख्वाह पैदावार और आपको खातिर-ख्वाह उसका पैसों का, यानी कि पैसों का रेट नहीं लगेगा, उसका अच्छा रेट नहीं लगेगा। तो बेहतरीन है इन दोनों चीज़ों पे आप अमल करें। इससे हमारी अपने घर की इकॉनमी और मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। शुक्रिया।